गुड आफ्टरनून गाइस, माई सेल्फ इज़ विकास योगी। वेलकम इन योगी नर्सिंग कैरियर पॉइंट। और बच्चों, आप देख रहे हो ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी यानी कि ओबीजी के लेक्चर्स बच्चों, है ना। ये बच्चों, अपन ने ओबीजी के अंदर प्रीवियसली 2 लेक्चर डिस्कस किए थे, जिसके अंदर एक के अंदर अपन ने डिस्कस किया था ओबीजी का इंट्रोडक्शन, वो भी डिस्क्रिप्टिवली वाइडली डिस्कस किया था। और ओबीजी के सेकंड लेक्चर के अंदर अपन ने एक्सटर्नल जेनाइटल्स यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स का क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के अंदर अपन ने डिस्कस किया था थोड़ा सा किसके बारे में, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। देन बच्चों, अगर आपको यूं ही अगर ओबीजी कंटिन्यूस लेक्चर देखने हैं बच्चों, तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बच्चों, लेक्चर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पे क्लिक कीजिएगा, ताकि जल्दी से जल्दी आपको बच्चों लेटेस्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो बच्चों, है ना। सो गाइज, आपको जैसा कि पता है कि भाई अपन ने जो आपकी ही रिक्वेस्ट के ऊपर, आपकी ही डिमांड के ऊपर आप ही बोल रहे थे कि सर ओबीजी पढ़ाओ, लेकिन सर 0 लेवल से पढ़ाओ। तो बच्चों, आपकी ही डिमांड के ऊपर ओबीजी को अपन ने 0 लेवल से स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया है बच्चों, ना जी। एकदम बिल्कुल बेस्ट से 0 लेवल से अपन ने स्टार्ट किया है। और इसी की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखते हुए बच्चों, अपन टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ओबीजी के, है ना। और ध्यान रखना, जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद में अपन उस टॉपिक से आए हुए और इन फ्यूचर आने वाले और ट्विस्टिंग वाले सही प्रकार के क्वेश्चंस भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे बच्चों, है ना। सो गाइज, एक बार मैं जो प्रीवियस का जो लेक्चर था उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था एक बार रिवाइज कर देता हूँ बच्चों। पहला लेक्चर था ओबीजी का, वो तो ओबीजी का इंट्रोडक्शन था। जो दूसरा लेक्चर था बच्चों, वो ओबीजी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्लासिफिकेशन था कि साहब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स होते हैं, कितने प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं। उनके अंदर अपन ने स्टार्ट किया था एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल, जिन्हें अपन वल्वा या फिर पुडंडम भी कह रहे थे बच्चों, है ना। देन अपन ने बच्चों एक्सटर्नल जेनाइटल्स के अंदर एक तो मॉन्स प्यूबिस और एक लेबिया मेजोरा, ये 2 एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अपन ने डिस्कस कर लिए थे बच्चों, है ना। तो देखो बच्चों, मॉन्स प्यूबिस और लेबिया मेजोरा के बाद में आज अपन डिस्कस करेंगे लेबिया माइनोरा। क्या पढ़ेंगे बच्चों आज अपन ने? लेबिया माइनोरा अपन डिस्कस करेंगे आज। और देखो बच्चों, लेबिया माइनोरा के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, लेबिया माइनोरा के अंदर अपन ने क्या पढ़ेंगे? देखो, सबसे पहली बात तो अपने को पता होना चाहिए कि अपने जो एक्सटर्नल होते हैं फीमेल के, उसके अंदर अपने लिप्स के जैसी 2 स्ट्रक्चर होती है, जिनमें बाहर की तरफ एक बड़ी होती है और उसके इनसाइड छोटी होती है। तो छोटी वाली को अपन क्या कहते हैं बच्चों? लेबिया माइनोरा कहते हैं। अब देखो, जो लेबिया मेजोरा थे वो भी बायलैटरल फोल्ड होते हैं, और जो लेबिया माइनोरा है ये भी बायलैटरल फोल्ड होते हैं, यानी कि ये भी राइट साइड और लेफ्ट साइड यानी कि 2 फोल्ड होते हैं। लेकिन लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा में डिफरेंस क्या है कि लेबिया मेजोरा के थिक फोल्ड होते हैं, मोटे फोल्ड होते हैं, लेकिन लेबिया माइनोरा के थिन फोल्ड्स होते हैं, यानी कि पतले फोल्ड्स होते हैं। और जो लेबिया माइनोरा थी बच्चों, ये लेबिया माइनोरा पूरे के पूरे एक्सटर्नल जेनाइटल्स की बाउंड्री बना रही थी। बल्कि यहाँ पर जो अपने लेबिया माइनोरा है, ये लेबिया माइनोरा टोटली कवर रहती है किसके द्वारा? लेबिया मेजोरा के द्वारा। जैसे कि भाई ये लेबिया माइनोरा है और ये लेबिया माइनोरा दोनों साइड से, ईच साइड से टोटली कवर रहती है बच्चों, किसके द्वारा? लेबिया मेजोरा के द्वारा। सो आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों एग्जाम के अंदर कि लेबिया माइनोरा कौन से एक्सटर्नल जेनाइटल के द्वारा ईच साइड से टोटली कवर रहती है? तो बच्चों, लेबिया माइनोरा ईच साइड से टोटली कवर रहती है किसके द्वारा? लेबिया मेजोरा के द्वारा। क्लियर गाइड? अपन पढ़ रहे हैं बच्चों लेबिया माइनोरा। अब देखो और क्या पुटअप हो सकता है लेबिया माइनोरा के बारे में, आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मैंने क्वेश्चंस को हाईलाइट किया है, इसलिए आप इन हाईलाइटेड पॉइंट्स के ऊपर और भी ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि एग्जाम के अंदर 99.99% क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी यहीं से रहने वाली है बच्चों, ना। सो बच्चों, नेक्स्ट थिंग आपको क्वेश्चन पूछ सकता है लेबिया माइनोरा के बारे में, क्या कि साहब विच ग्लैंड प्रेजेंट इन लेबिया माइनोरा। अपन ने देखा बच्चों कि मॉन्स प्यूबिस के अंदर स्वीट ग्लैंड होती है, लेबिया मेजोरा की आउटर सरफेस पे भी स्वीट ग्लैंड होती है, लेकिन लेबिया मेजोरा की इनर सरफेस पे कौन सी ग्लैंड होती है? सीबीसीएस ग्लैंड।
लेकिन बच्चों यहाँ पर लेबिया माइनोरा के अंदर टोटली लेबिया माइनोरा के अंदर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है बच्चों? सीबीसीएस ग्लैंड है। बच्चों ध्यान रखना, ये जो सीबीसीएस ग्लैंड है ये सीबम का मतलब एक ऑयली सब्सटेंस का सीक्रेशन करती है, जिससे कि जो अपने एक्सटर्नल जेनाइटल्स हैं इनमें लुब्रिकेशन बना रहता है। इन एक्सटर्नल जेनाइटल्स के बीच में लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा के बीच में और लेबिया माइनोरा के दोनों फोल्ड्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता, जिससे कि एक्सटर्नल जेनाइटल्स के अंदर किसी प्रकार का डैमेज नहीं होता। सो आपको ध्यान में रखना है कि भाई लेबिया माइनोरा में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है बच्चों? तो आप क्या कहोगे साहब? लेबिया माइनोरा के अंदर सीबीसीएस ग्लैंड पाई जाती है जो ऑयली सब्सटेंस का सीक्रेशन करती है। क्लियर गाइस? देन इसके बाद में देखो नेक्स्ट थिंग, जो लेबिया माइनोरा है बच्चों, इस लेबिया माइनोरा से तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं बच्चों ना। कौन कौन से? एक तो फ्रेन्यूलम का बनता है, एक परप्यूज का बनता है और एक फोर्चिट का बनता है। इन तीनों में से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो लेबिया माइनोरा से किसके बारे में रिपीट हुआ है? फोर्चिट के बारे में रिपीट हुआ है। अपन देखेंगे कि इससे क्या क्वेश्चन आया है और कैसे क्वेश्चन इससे आएगा, लेकिन अपन सभी को तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो अपन सबसे पहले बात करते हैं फ्रेन्यूलम की। किसकी बात करेंगे गाइस? सबसे पहले बात करेंगे फ्रेन्यूलम की। तो देखो फ्रेन्यूलम क्या होता है, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि भाई लेबिया मेजोरा की तरह भी लेबिया माइनोरा 2 फोल्ड होते हैं, राइट फोल्ड और लेफ्ट फोल्ड। लेबिया मेजोरा की तरह ही लेबिया माइनोरा के भी अपर फोल्ड यानी कि फोल्ड का अपर पार्ट भी होता है और लोअर पार्ट भी होता है। लेकिन लेबिया मेजोरा के अपर पार्ट तो कहाँ चले गए थे? याद करो कहाँ चले गए थे? मॉन्स प्यूबिस के अंदर मर्ज हो गए थे। और इस लेबिया मेजोरा के लोअर पार्ट यानी कि लोअर फोल्ड एनस के सामने आपस में फ्यूज हो गए थे और उस फ्यूजन को अपन ने क्या कहा था? पोस्टीरियर कोमिसर कहा था। तो बच्चों इसी प्रकार के फ्यूजन से संबंधित लेबिया माइनोरा से भी 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है फ्रेन्यूलम। तो बच्चों फ्रेन्यूलम क्या होता है? व्हेन बोथ अपर फोल्ड ऑफ लेबिया माइनोरा फ्यूजेस और जॉइन टू ईच अदर बिहाइंड दी क्लाइटोरिस। बिहाइंड दी क्लाइटोरिस कि जब क्लाइटोरिस के पीछे लेबिया माइनोरा के बोथ अपर फोल्ड्स आपस में क्या हो? फ्यूज हो या फिर जॉइन हो, तो इसे अपन क्या कहेंगे? फ्रेन्यूलम कहेंगे। लेट्स सी गाइस बाय डायग्राम। अपन इस चीज को डायग्राम के द्वारा समझते हैं। जैसे कि बच्चों इस डायग्राम के अंदर आपको यहाँ पर देखो, इस डायग्राम में ये वाला जो फोल्ड है आउटर साइड में, ये तो है बच्चों लेबिया मेजोरा। ये क्या है? लेबिया मेजोरा है। देन इसके बाद में ये वाली जो थिन और जो यानी कि थिन फोल्ड आपको दिख रहा है, ये वाला फोल्ड, ये कौन सा फोल्ड है? ये है लेबिया माइनोरा। ये क्या है बच्चों? लेबिया माइनोरा। अब देखो ये ऊपर यहाँ पर ये जो है ये क्लाइटोरिस है, ये वाला पार्ट है ये क्लाइटोरिस है। तो बच्चों इस लेबिया माइनोरा के ये तो अपर फोल्ड हुए और ये दोनों क्या हुए? लोअर फोल्ड हुए। तो फ्रेन्यूलम के बारे में क्या कहा अपन ने? देखो इस लेबिया माइनोरा के ये राइट और ये लेफ्ट, ये दोनों अपर फोल्ड है कहाँ पर है? क्लाइटोरिस के ऊपर यानी कि क्लाइटोरिस के पीछे जा करके। बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे। देखो एक तो यहाँ पे सामने फ्यूज हो रहा है और एक तो सामने फ्यूज हो रहा है, और बच्चों देखो सामने के साथ साथ के अंदर एक हो रहा है कहाँ पर? पीछे फ्यूज हो रहा है। लेकिन देखो जो फ्रेन्यूलम है ये कहाँ पे फ्यूज होता है? बिहाइंड। कहाँ पे फ्यूज होता है? बिहाइंड। लेकिन देखो परप्यूज है, परप्यूज में दोनों फोल्ड यानी कि अपर फोल्ड ही फ्यूज होते हैं, लेकिन कहाँ पे फ्यूज होते हैं? क्लाइटोरिस के सामने यानी कि फ्रंट ऑफ ए क्लाइटोरिस। ये देखो इन फ्रंट ऑफ ए क्लाइटोरिस, यानी कि जब लेबिया माइनोरा के दोनों अपर फोल्ड जब क्लाइटोरिस के पीछे जाकर के आपस में जुड़े हैं तो इसे तो अपन फ्रेन्यूलम कहेंगे। और जब क्लाइटोरिस के सामने जब लेबिया माइनोरा के दोनों अपर फोल्ड आपस के अंदर जुड़े हैं तो अपन इसे क्या कहेंगे बच्चों? परप्यूज कहेंगे। देखो अब आप इसको डायग्राम में और भी अच्छे से समझ जाओगे बच्चों ना।
सो बच्चों ये लेबिया माइनोरा है और ये यहाँ पे क्लाइटोरिस है। ये यहाँ पे क्या है बच्चों, क्लाइटोरिस है। तो अब देखो यहाँ पे ये क्लाइटोरिस है, इस क्लाइटोरिस के इन फ्रंट के अंदर यानी कि सामने की तरफ जो कि आपको दिख रहा है ये सामने दोनों फोल्ड्स आपस के अंदर जुड़ रहे हैं। तो जब लेबिया माइनोरा के अपर फोल्ड्स दोनों के दोनों आपस में जुड़ते हैं कहाँ पर, क्लाइटोरिस के सामने, इसे तो अपन क्या कहेंगे बच्चों, प्रप्यूज कहेंगे। इसे तो अपन क्या कहेंगे, परप्यूज कहेंगे। फिर जो पहले वाला था वो टर्म क्या थी, फ्रेन्यूलम। वो क्या था बच्चों, फ्रेन्यूलम। तो देखो फ्रेन्यूलम का मतलब ये जो लेबिया माइनोरा के अपर फोल्ड हैं ये दोनों फोल्ड देखो नीचे से जा रहे हैं, क्लाइटोरिस के नीचे से जा रहे हैं और क्लाइटोरिस के पीछे जाकर भी दोनों के दोनों फोल्ड आपस में जुड़ते हैं, जो कि एक्सटर्नली अपने को विजिबल नहीं होते हैं बिकॉज ये बिहाइंड दी क्लाइटोरिस फ्यूज हो रहे हैं। तो बच्चों जब अपर फोल्ड क्लाइटोरिस के बिहाइंड फ्यूज होते हैं उसे तो कहते हैं फ्रेन्यूलम, और जब अपर फोल्ड क्लाइटोरिस के इन फ्रंट फ्यूज होते हैं तो उसे अपन क्या कहेंगे बच्चों, परफ्यूज कहेंगे। सो गाइज यहाँ से दोनों क्वेश्चन आपको पुट अप हो सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा, कैसे आएगा कि साहब व्हेन बोथ अपर फोल्ड फ्यूजेस टू ईच अदर बिहाइंड द क्लाइटोरिस ऑफ लेबिया माइनोरा, कि जब लेबिया माइनोरा के दोनों अपर फोल्ड क्लाइटोरिस के पीछे फ्यूज होते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में परफ्यूज आ जाएगा, बी में फ्रेन्यूलम आ जाएगा, सी में फोर्सिट आ जाएगा, डी में पोस्टीरियर कोमिसर आ जाएगा। तो बिहाइंड फ्यूज हो रहा है, तो बच्चों जब बिहाइंड फ्यूज हो रहा है तो बच्चों यहाँ पर आप क्या चूज करोगे, फ्रेन्यूलम चूज करोगे। अगर आपसे पूछे कि इन फ्रंट ऑफ क्लाइटोरिस अगर दोनों अपर फोल्ड अगर लेबिया माइनोरा के फ्यूज होते हैं तो इसे अपन क्या कहेंगे, परफ्यूज कहेंगे। परफ्यूज का मतलब व्हेन अपर बोथ फोल्ड ऑफ लेबिया माइनोरा फ्यूजेस टू ईच अदर इन फ्रंट ऑफ क्लाइटोरिस नॉन एज परफ्यूज। क्लियर गाइस। तो यहाँ पे लेबिया माइनोरा के अपर फोल्ड से आने वाले फ्यूजन के दो क्वेश्चंस आपके क्लियर हुए। अब अपन डिस्कस करते हैं इसके बाद में जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है, और बच्चों इस फ्यूजन का नाम है फोर्सिट। फ्यूजन का नाम क्या है, फोर्सिट। एक बार फोर्सिट का मीनिंग समझो। फोर्सिट किसे कहते हैं, व्हेन बोथ लोअर फोल्ड, गाइस फोकस हियर, नॉट अपर, लोअर फोल्ड, अपर फोल्ड नहीं, कभी क्या, लोअर फोल्ड। व्हेन बोथ लोअर फोल्ड ऑफ लेबिया माइनोरा फ्यूजेस टू ईच अदर कोल्ड फोर्सिट, कि जब लेबिया माइनोरा के दोनों लोअर फोल्ड आपस में जुड़ते हैं तो बच्चों इसे अपन क्या कहते हैं, फोर्सिट कहते हैं। और गाइस ये क्वेश्चन एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार से भी ज़्यादा आ चुका है कि जो एपिजियोटोमी होती है, एपिजियोटोमी की मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है, तो बच्चों इसका आंसर क्या जाता है, फोर्सिट जाता है। क्या, एपिजियोटोमी बच्चों एक ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर है, यानी कि ऑब्स्टेट्रिक का मतलब प्रेगनेंसी में किया जाने वाला एक कॉमन ऑब्स्टेट्रिक प्रोसीजर है जो अपन तब करते हैं जब बच्चों फीटस का हेड एनलार्ज हो और वेजाइनल इंट्रोइटस नैरो हो। तो वेजाइनल इंट्रोइटस यानी कि वेजाइनल ओपनिंग को वाइड करने के लिए, ताकि वेजाइना रप्चर नहीं हो, पेरिनियम रप्चर नहीं हो बच्चों, है ना। तो पेरिनियम के अंदर लेसिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या कर देते हैं, फोर्सिट के ऊपर एक इंसिजन लगा देते हैं ताकि वेजाइनल ओपनिंग क्या हो जाए, वाइड हो जाए, एक्सटेंड हो जाए। इस प्रोसीजर को अपन कहते हैं क्या बच्चों, एपिजियोटोमी, जो कि प्राइमरी ग्रेविडा में की जाती है, देन मल्टी ग्रेविडा के अंदर की जाती है। जब मैक्रोसेफल यानी कि जब बेबी का क्या हो, हेड बड़ा हो, या फिर इसके साथ साथ में जीडीएम से मदर सफर कर रही हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी क्या होता है, बिग बेबी यानी कि मैक्रोसोम में एक कंडीशन डेवलप होती है। या फिर अपन वैक्यूम डिलीवरी करते हैं या फिर फोर्सेप डिलीवरी करते हैं, तो इन सभी केसेस के अंदर अपन क्या प्रेफर करते हैं, एपिजियोटोमी प्रेफर की जाती है। और बच्चों ये एपिजियोटोमी करने की मोस्ट कॉमन साइट क्या है, फोर्सिट है। तो चलो बच्चों इस फोर्सिट को और इस एपिजियोटोमी को अपन डायग्राम के द्वारा समझते हैं अच्छे से, बिकॉज अपने को रटना नहीं है, अपने को हर एक कंसेप्ट क्या करने हैं बच्चों, क्लियर करने। तो लेट्स सी गाइज, देखो ये अपना एक्सटर्नल जेनाइटल है, और बच्चों एक्सटर्नल जेनाइटल के अंदर ये बच्चों दो फोल्ड है किसके, लेबिया माइनोरा के। अपर फ्यूजन अपन ने देख लिया। अब देखो अब लेबिया माइनोरा की ये दोनों फोल्ड्स आपस के अंदर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, और ये लोअर फोल्ड है। और इसीलिए बच्चों अपन कह रहे हैं कि जब लेबिया माइनोरा के दोनों लोअर फोल्ड आपस के अंदर फ्यूज
होते हैं, ज्वाइन होते हैं, तो इस फ्यूज़न को अपन क्या कहेंगे बच्चों? फोर्सिट कहेंगे। क्या कहेंगे अपन? इसे फोर्सिट कहेंगे। फिर अपन ने क्या कहा कि फोर्सिट क्या होती है? एपिजियोटोमी की मोस्ट कॉमन साइट होती है। बच्चों जब भी अपन एपिजियोटोमी करते हैं तो मोस्ट कॉमन सबसे ज़्यादा एपिजियोटोमी कौन सी करते हैं? मीडियोलेटरल। बच्चों एपिजियोटोमी का अपना एक सेपरेट टॉपिक होगा लेबर के अंदर, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, हर चीज़ मैं डिस्क्रिप्टिवली आपको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि जो एपिजियोटोमी है मेनली 4 प्रकार की होती है। एक तो मीडियोलेटरल होती है, दूसरी यहाँ पर मीडियल होती है, तीसरी यहाँ पर लेटरल एपिजियोटोमी होती है, और चौथी होती है जे शेप एपिजियोटोमी। इन चारों में से सबसे ज़्यादा कॉमनली जो परफॉर्म की जाती है वो कौन सी एपिजियोटोमी की जाती है बच्चों? मीडियोलेटरल। मीडियो का मतलब है फोर्सिट के बिल्कुल मिड से, और फिर एल से लेटरल, यानी कि मिड से अपन इंसिजन स्टार्ट करते हैं और लेटरली इस प्रकार से क्या कर देते हैं अपन इंसिजन को इस प्रकार से या तो राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में क्या कर देते हैं? एक्सटेंड कर देते हैं बच्चों ना। लगभग 1.5 सेंटीमीटर अपन इसे एक्सटेंड करते हैं, नीड होने पे इससे ज़्यादा भी की जा सकती है, लेकिन कॉमनली 1.5 सेंटीमीटर इंसिजन को क्या किया जाता है? लेटरली एक्सटेंड किया जाता है। सो गाइज ये जो मीडियोलेटरल एपिजियोटोमी है ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है एपिजियोटोमी का। और ध्यान रखना जब भी अपन एपिजियोटोमी में इंसिजन लगाते हैं तो कहाँ से लगाते हैं? सेंटर ऑफ फोर्सिट, यानी कि फोर्सिट के सेंटर से। फोर्सिट के सेंटर का मतलब जहाँ लेबिया माइनोरा के दोनों लोअर फोल्ड आपस में जुड़ते हैं, तो इस फ्यूजन के बिल्कुल सेंटर से, यानी कि फोर्सिट के बिल्कुल सेंटर से क्या लगाते हैं अपन बच्चों? इंसिजन लगाते हैं। सो बच्चों एपिजियोटोमी की जो मोस्ट कॉमन साइट बन जाती है वो क्या बन जाती है बच्चों? यहाँ पर क्या बन जाती है? फोर्सिट। देखो इसके बाद में हाईलाइट भी कर रखा, अच्छे से हाईलाइट कर रखा है बच्चों। आपका ब्रेन इन हाईलाइटेड पॉइंट्स को जल्दी कैच करता है बच्चों, है ना। सो देखो मोस्ट कॉमन फोर्सिट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एपिजियोटोमी। देन दूसरी बात हाईलाइट कर रखी है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटोमी, कि एपिजियोटोमी का मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है? तो कौन सा होता है बच्चों? मीडियोलेटरल एपिजियोटोमी। क्लियर गाइज। देन इसके बाद में अपन नेक्स्ट थिंग डिस्कस करें किसके बारे में? लेबिया माइनोरा के बारे में। तो आपको बच्चों ध्यान रखना है किसके बारे में? होमोलोगस के बारे में। बच्चों कई बार आंसर क्वेश्चन पूछा गया है और इन फ्यूचर भी पूछा जाता रहेगा। कल मैंने होमोलोगस और एनालोगस का विथ एग्जाम्पल बच्चों आपको मैंने क्या किया था? एक्सप्लेन किया था, समझाया था कि क्या होमोलोगस होता है और क्या एनालोगस होता है। देन अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो लेबिया माइनोरा होती है ये मेल में कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के होमोलोगस होती है। फिर मैं कह रहा हूँ होमोलोगस का मतलब मेल और फीमेल के वेजाइनल जो स्ट्रक्चर और ओरिजिन के अंदर क्या होते हैं? सेम होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? होमोलोगस कहते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों यहाँ पर क्या कि जो लेबिया माइनोरा होती है ये लेबिया माइनोरा होमोलोगस होती है किसके? पेनाइल यूरेथ्रा के। और पेनाइल यूरेथ्रा के अलावा और भी एक ऑर्गन के होमोलोगस होती है किसके? फोर स्किन ऑफ पेनिस इन दी मेल। सो गाइज आपका एक कंसेप्ट और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लियर हुआ कि जो लेबिया माइनोरा है ये होमोलोगस होती है पेनाइल यूरेथ्रा और फोर स्किन ऑफ दी पेनिस किसके अंदर? मेल के अंदर। अब यहाँ पे देखो एक तो चीज आपकी पेनाइल यूरेथ्रा, तो देखो बच्चों पेनाइल यूरेथ्रा का सटीक और आसानी से आप मतलब समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? कि भाई देखो जो मेल का यूरेथ्रा है ये फीमेल के यूरेथ्रा से लगभग 4 से 5 गुना ज़्यादा क्या होता है? लंबा होता है। यानी कि लगभग 18 to 20 सेंटीमीटर का मेल के यूरेथ्रा की क्या होती है? लेंथ होती है। और बच्चों इस मेल के यूरेथ्रा को कई पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, जैसे प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है, स्पंजी यूरेथ्रा है, और फिर उसके बाद में आता है पेनाइल यूरेथ्रा। देन बच्चों यहाँ पे देखो पेनाइल यूरेथ्रा का मतलब यूरेथ्रा का वो पार्ट जो पेनिस के अंदर है
उसे अपन क्या कहेंगे, पेनाइल यूरेथ्रा के नाम से जानेंगे। किसे कहेंगे अपन, पेनाइल यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का वो पार्ट जो विथिन दी पेनिस है उसे अपन क्या कहेंगे, पेनाइल यूरेथ्रा। और दूसरा किसके होमोलोगस है, फोर स्किन ऑफ पेनिस। तो अपन देखते हैं फोर स्किन ऑफ पेनिस क्या होती है। यहाँ पर बच्चों आपको इस डायग्राम को देखने की आवश्यकता है। ये जो डायग्राम आपके सामने है बच्चों, ये डायग्राम है मेल के पेनिस का। किसका डायग्राम है ये, मेल के पेनिस का। ये होल ओवर जो ऑर्गन है ये क्या है, पेनिस। अब ध्यान से देखो बच्चों, आप यहाँ पर मेल के पेनिस को भी 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से, एक तो रूट के अंदर, एक बॉडी के अंदर, और फिर किसके अंदर, ग्लैंस पेनिस के अंदर। इस प्रकार से रूट, बॉडी और ग्लैंस पेनिस, ये 3 पार्ट हुए किसके बच्चों, मेल पेनिस के। अब यहाँ पे देखो अपने को समझना है, फोर स्किन समझनी है। तो देखो पेनिस का ये वाला जो पार्ट है इसको, यानी कि टिप पार्ट है, इसको अपन क्या कहते हैं, ग्लैंस पेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं, बच्चों इस ग्लैंस पेनिस के ऊपर ये जो स्किन आपको दिख रही है, जो ग्लैंस पेनिस को प्रोटेक्ट करती है बच्चों, इस स्किन को अपन क्या कहेंगे, फोर स्किन ऑफ दी पेनिस कहेंगे। सो सिंपली आप ये कह सकते हो कि जो पेनिस का जो ग्लैंस पार्ट होता है, ये ग्लैंस पार्ट स्किन के फोल्ड के द्वारा, देखो इस प्रकार से क्या रहता है, सराउंडेड रहता है। इन्हीं स्किन के फोल्ड को क्या कहा जाता है, फोर स्किन ऑफ पेनिस कहा जाता है। तो बच्चों इस यानी कि पेनिस की फोर स्किन और साथ साथ में पेनाइल यूरेथ्रा के होमोलोगस होती है कौन बच्चों, लेबिया माइनोरा। क्लियर गाइज इतनी बार। तो गाइज ये सभी चीज़ें थी किसके बारे में, लेबिया माइनोरा के बारे में। ब्रीफली एक बार मैं आपको और रिवाइज कर देता हूँ कि साहब लेबिया माइनोरा है, बाईलेटरल और थिन फोल्ड होते हैं। लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा के द्वारा टोटली कवर रहती है। लेबिया माइनोरा के अंदर ग्लैंड कौन सी पाई जाती है, सीबीसीएस ग्लैंड पाई जाती है। जब लेबिया माइनोरा के दोनों अपर फोल्ड क्लाइटोरिस के पीछे फ्यूज होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, फ्रेन्यूलम कहते हैं। जब लेबिया माइनोरा के दोनों अपर फोल्ड क्लाइटोरिस के इन फ्रंट में यानी कि सामने फ्यूज होते हैं तो इसे अपन क्या कहेंगे बच्चों, परफ्यूज कहेंगे। फिर इसके बाद में अपन ने डिस्कस किया कि जब लेबिया माइनोरा के दोनों लोअर फोल्ड आपस के अंदर फ्यूज होते हैं तो इसे कहते हैं अपन फोर्थ सीट एपिजियोटोमी के बच्चों मोस्ट कॉमन साइट है। और एपिजियोटोमी का मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है बच्चों, मीडियोलेटरल एपिजियोटोमी। देन इसके बाद में अपन ने देखा कि लेबिया माइनोरा मेल में 2 ऑर्गन के होमोलोगस होती है, यानी कि स्ट्रक्चर और रीजन में सेम होती है। किसके, पेनाइल यूरेथ्रा के और फोर स्किन ऑफ पेनिस के। क्लियर गाइस इतनी बात। तो चलो इसके बाद में लेबिया माइनोरा के बाद में बच्चों, लेबिया माइनोरा के साथ में अपने फीमेल के एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव जेनाइटल में 3 ऑर्गन कंप्लीट पढ़ लिया अपन ने। एक मॉन्स प्यूबिस पढ़ लिया, फिर लेबिया मेजोरा पढ़ा, और अभी अपन ने क्या पढ़ा, लेबिया माइनोरा पढ़ा। और बच्चों लेबिया माइनोरा के बाद में अपन फोर्थ पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि फोर्थ एक्सटर्नल जेनाइटल डिस्कस कर रहे हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं बच्चों, क्लाइटोरिस। क्या कहते हैं अपन इसे, क्लाइटोरिस। गाइस ध्यान रखना, इन यानी कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको प्रिपेयर करने में बहुत मेहनत और बहुत लंबा समय लगा है बच्चों। आप अच्छे से असेस कर सकते हो कि ऐसे नोट्स आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे। सो गाइस आप साथ साथ में अपने बहुत अच्छे नहीं बल्कि बहुत शानदार जानदार ज़बरदस्त नोट्स भी बना सकते हो। नोट्स ही नहीं बच्चों, जैसे अपना टॉपिक होगा फिर उस टॉपिक के बारे में आने वाले सभी क्वेश्चंस के बारे में, सिंपल के बारे में भी, टफ के बारे में भी, पहले आए हुए के बारे में भी, नहीं आए हुए के क्वेश्चन भी अपन सभी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और बच्चों नोट्स बड़े शानदार आप बना सकते हो, अपने घर के ऊपर बैठे बैठे बड़े लजीज नोट्स आप बना सकते हो, जैसे नोट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे बच्चों, है ना। बड़े अच्छे से तैयार किए गए हैं, प्रिपेयर किए गए हैं। और बच्चों अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लेक्चर को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है बच्चों। और सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि लेटेस्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो। क्लियर गाइज। तो अपन फोर्थ एक्सटर्नल जेनाइटल के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसे अपन क्या कहेंगे बच्चों, क्लाइटोरिस। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्लाइटोरिस के बारे में पहली बात कि साहब जो क्लाइटोरिस होता है ये कैसा, किस शेप का ऑर्गन होता है, सिलेंड्रिकल
शेप का। और ध्यान रखना ये कैसी स्ट्रक्चर है, इरेक्टाइल स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर बच्चों, इरेक्टाइल। देखो सिलेंड्रिकल का तो मतलब शेप कैसी है, सिलेंडर के जैसी है, और इरेक्टाइल स्ट्रक्चर का मतलब है जैसे ही क्लाइटस को स्टिमुलेशन मिल जाता है तो स्टिमुलेशन मिलने के बाद में क्लाइटोरिस पेनिस की तरह क्या हो जाता है, इरेक्ट पोजीशन के अंदर आ जाता है। इसलिए अपन क्या कहते हैं कि साहब क्लाइटोरिस क्या है, एक इरेक्टाइल स्ट्रक्चर है, क्योंकि बच्चों क्लाइटोरिस के अंदर इरेक्टाइल टिश्यू पाया जाता है जो स्टिमुलेशन यानी कि जो स्टिमुलेट होने के ऊपर इरेक्ट हो जाता है ना, इसीलिए अपन क्या कहते हैं क्लाइटोरिस को इरेक्टाइल टिश्यू भी यानी कि इरेक्टाइल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। शेप कैसी है बच्चों इसकी, सिलेंड्रिकल शेप है। फिर देखो दूसरी बात यहाँ से पूछिए आपको कि क्लाइटोरिस किससे बना होता है, तो ध्यान रखना क्लाइटोरिस इज कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल एंड इरेक्टाइल टिश्यू। भाई देखो इसमें इरेक्टाइल टिश्यू तो है ही है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बड़ा अच्छा बन जाता है कि विच टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन दी क्लाइटोरिस, कि क्लाइटोरिस के अंदर कौन से प्रकार की मसल पाई जाती है। तो बच्चों कौन सी मसल पाई जाती है, स्मूथ मसल पाई जाती है। ध्यान रखना बच्चों अपनी बॉडी के अंदर भले मसल्स की संख्या खूब हो, सैकड़ों में है, 600 से भी ज़्यादा है बच्चों, है ना, हाँ, लेकिन ध्यान रखना जो मसल्स के टाइप हैं वो मसल्स के टाइप केवल 3 ही हैं। कौन कौन सी मसल्स है बच्चों अपनी बॉडी के अंदर, 3 प्रकार की मसल है। एक तो वॉल्यूंट्री मसल है, एक इनवॉल्यूंट्री मसल है, और एक स्पेसिफिक कार्डियक मसल है। ये कार्डियक मसल अपने केवल हार्ट के अंदर पाई जाती है। फिर बच्चों 3 प्रकार बताया, वॉल्यूंट्री, इनवॉल्यूंट्री और कार्डियक मसल। ध्यान रखना वॉल्यूंट्री मसल का दूसरा नाम है स्केलेटल मसल्स, यानी कि अपने बोन्स के सराउंडिंग में पाई जाने वाली मसल्स कैसी होती हैं, वॉल्यूंट्री होती हैं। अपनी इच्छा से अपन उन्हें कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवा सकते हैं, यानी कि मूव करवा सकते हैं, इसलिए अपन इनवॉल्यूंट्री को स्केलेटल मसल भी कह सकते हैं। दूसरी आती है कौन सी, इनवॉल्यूंट्री मसल। इनवॉल्यूंट्री मसल मतलब ऐसी मसल्स जिनको अपन अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करवा सकते, मूव नहीं करवा सकते। वॉल्यूंट्री या फिर इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, स्मूथ मसल। इन्हीं को क्या कहा जाता है बच्चों, स्मूथ मसल भी कहा जाता है। सर जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, अपना ईसोफेगस है, क्या अपन अपनी मर्जी से ईसोफेगस को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते। क्या ट्रेकिया को करवा सकते हैं, क्या स्टोमक को करवा सकते हैं, क्या ये अपने इंटेस्टाइन के अंदर होने वाले पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को अपनी मर्जी से कम ज़्यादा या फिर पावरफुल या फिर लेस पावरफुल अपन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिकॉज ये सभी मसल्स कैसी हैं, इनवॉल्यूंट्री मसल है, स्मूथ मसल है। तो गाइज इसी प्रकार से बच्चों ना अपना जो क्लाइटोरिस है इसमें भी इनवॉल्यूंट्री यानी कि कौन सी मसल पाई जाती है, स्मूथ मसल पाई जाती है, जो केवल तभी कॉन्ट्रैक्ट करती है जब इसको स्टिमुलेशन मिलता है। विदाउट स्टिमुलेशन ये स्मूथ मसल क्या पड़ी रहेगी, रिलैक्स पड़ी रहेगी। क्लियर गाइस इतनी बात। देन इसके बाद में नेक्स्ट देंगे क्या, क्लाइटोरिस के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंड्रिकल masses ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू कॉल्ड कॉर्पोरा कैवर्नोसा। यानी कि जो अपना क्लाइटोरिस होता है ये कंसिस्ट यानी कि मिलके बना होता है किससे, ऑफ 2 सिलेंड्रिकल मासेज, यानी कि 2 सिलेंड्रिकल शेप के मास के द्वारा। और ये मास कौन से टिश्यू का है, इरेक्टाइल टिश्यू का है। और इन दोनों सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल टिश्यू के मास को अपन क्या कहते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। क्या कहते हैं बच्चों, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अपना जो क्लाइटोरिस है, इस क्लाइटोरिस के अंदर जो इरेक्टाइल टिश्यू की जो सिलेंड्रिकल मास होते हैं 2, इन्हें अपन क्या कहते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। कभी कभी इन्हें क्रूरा भी कहा जाता है। ध्यान रखना बच्चों, क्या कहते हैं, कभी कभी कॉर्पोरा कैवर्नोसा को अपन क्या कहते हैं, क्रूरा के नाम से भी जानते हैं। देन इसके बाद में क्लाइटोरिस के बारे में तीसरी बात बच्चों कि क्लाइटोरिस की लेंथ कितनी होती है, यही बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना क्लाइटोरिस की टोटल लेंथ 1.5 से 2 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 से 2 सेंटीमीटर लेंथ होती है बच्चों किसकी, क्लाइटोरिस की। देन जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो अपने एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं इनमें कौन से एपिथेलियम पाई जाती है, तो स्क्वामस एपिथेलियम पाई जाती है बच्चों। सो क्लाइटोरिस में कौन से एपिथेलियम है, स्क्वामस एपिथेलियम है। फिर इसके बाद में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग डिस्कस करते हैं अपन क्लाइटोरिस के बारे में, क्या, पार्ट्स ऑफ क्लाइटोरिस। पहली बात कि क्लाइटोरिस के कितने पार्ट्स होते हैं, तो ध्यान रखना बच्चों
क्लाइटोरिस के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं क्लाइटोरिस के? 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? पहला पार्ट तो ग्लैंस क्लाइटोरिस, दूसरा पार्ट बॉडी ऑफ क्लाइटोरिस और तीसरा पार्ट क्या होता है? क्रूरा, ट्यू क्रूरा। वही है जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा भी अपन कह रहे थे, जो सिलेंड्रिकल शेप का इरेक्टाइल टिश्यू की जो 2 मासेस थे उन्हें अपन क्या कहते हैं? क्रूरा कहते हैं। देखो बच्चों, इसको अपन यानी कि क्लाइटोरिस के तीनों पार्ट्स को अपन एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। देखो ये रहा क्लाइटोरिस, ये क्या है बच्चों? क्लाइटोरिस है, ये अपना क्लाइटोरिस है। तो देखो बच्चों, इस क्लाइटोरिस का इस देखो यहाँ से लेकर के एक मिनट, यानी कि यहाँ से लेकर के और ये जो एरिया है ये क्या है बच्चों? क्लाइटोरिस है। ये क्या है? क्लाइटोरिस। अब यहाँ पे देखो क्लाइटोरिस का जो टिप पार्ट होता है, देखो ये रहा, ये जो क्लाइटोरिस का टिप पार्ट है, क्लाइटोरिस के इस टिप पार्ट को तो अपन क्या कहते हैं? ग्लैंस क्लाइटोरिस कहते हैं। फिर देखो इसके बाद में जो क्लाइटोरिस का जो मिड पार्ट होता है, यानी कि बीच का जो पार्ट होता है, उसे क्लाइटोरल शाफ्ट भी कह सकते हो या फिर बॉडी ऑफ क्लाइटोरिस के नाम से भी जानते हैं। और नीचे ये जो इरेक्टाइल टिश्यू कि ये जो 2 सिलेंड्रिकल मासेज है, ये जो 2 सिलेंड्रिकल मासेज है, इन्हें कहते हैं अपन क्रूरा। इसे अपन क्या कहते हैं? क्रूरा। यहाँ पर ये वेजाइनल ओपनिंग मेंशन कर रखी है और उसके ऊपर ये यूरेथ्रल ओपनिंग मेंशन कर रखी है। तो गाइज इस प्रकार से क्लाइटोरिस के 3 पार्ट हुए। पहला तो ग्लैंस क्लाइटोरिस जो टिप पे होता है, फिर उसके बाद में बॉडी ऑफ क्लाइटोरिस, फिर इसके बाद में ये क्या है बच्चों? क्रूरा, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप के इरेक्टाइल मास के बंडल्स हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? क्रूरा कहते हैं। सो गाइज इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि जो क्लाइटोरिस है, इस क्लाइटोरिस के कितने पार्ट्स होते हैं? तो बच्चों क्लाइटोरिस के 3 पार्ट्स होते हैं। ग्लैंस क्लाइटोरिस होता है, 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? ग्लैंस क्लाइटोरिस होता है, बॉडी ऑफ क्लाइटोरिस होता है और फिर तीसरा कौन सा है? क्रूरा। अब देखो इसके बाद में एक बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चों और नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सोल्व करोगे। ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज अपन क्लाइटोरिस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे अपन क्लाइटोरल हुड कहते हैं। इसका दूसरा नाम परप्यूटियम क्लाइटोराइडिस भी है, इसका तीसरा नाम क्लाइटोरल परप्यूज भी है। क्या है बच्चों? क्लाइटोरल हुड या फिर परप्यूटियम क्लाइटोराइडिस या फिर क्लाइटोरल परप्यूज, ये तीनों एक ही दूसरे के साइनोम्स हैं। अपने को समझना है कि क्या है क्लाइटोरल हुड, किसे कहते हैं? परप्यूटियम क्लाइटोराइडिस। क्या होता है क्लाइटोरल परप्यूज? तो देखो बच्चों, क्लाइटोरल हुड या परप्यूटियम क्लाइटोराइडिस या फिर क्लाइटोरल परप्यूज इज नथिंग, इट इज ओनली और ओनली folds of skin that surrounds and protect to glans part of a clitoris। जैसे कि बच्चों ये क्या है? ये क्लाइटोरिस है। ये क्या है? ये क्लाइटोरिस का टिप पार्ट है, ये बॉडी है और ये 2 क्रूरा है। तो इस टिप पार्ट को अपन क्या कहते हैं? ग्लैंस क्लाइटोरिस। तो बच्चों ये ग्लैंस क्लाइटोरिस, इस ग्लैंस क्लाइटोरिस के ऊपर पाया जाने वाला स्किन का जो फोल्ड होता है, जो ग्लैंस क्लाइटोरिस को प्रोटेक्ट करता है बच्चों, स्किन के इसी फोल्ड को अपन क्या कहते हैं? क्लाइटोरल हुड या परप्यूटियम क्लाइटोराइडिस या फिर क्लाइटोरल परप्यूज के नाम से भी अपन इसे जानते हैं। क्लियर गाइज? आई होप गाइज आपको ये बात अंडरस्टैंड हुई होगी। देन इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या कि जो क्लाइटोरिस होता है ये अटैच रहता है, जुड़ा हुआ रहता है किससे? टू द अंडर सरफेस ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। बच्चों सिम्फाइसिस प्यूबिस एक जॉइंट है। कौन सा जॉइंट है? अपनी जो पेल्विस की जो 4 बोन होती है, 2 हिप बोन, 1 सैक्रम और 1 कोकिक्स। और आपको पता है कि 1 हिप बोन में 3 बोन होती हैं, इलियम, एसियम और प्यूबिस। सामने की तरफ प्यूबिक बोन होती है। तो जब दोनों प्यूबिक बोन आपस के अंदर जुड़ती हैं और जुड़ने पर जो बनने वाला जॉइंट है, उस जॉइंट को अपन क्या कहते हैं? सिम्फाइसिस प्यूबिस। जैसे कि बच्चों ये आपकी राइट प्यूबिक बोन है, ये आपकी लेफ्ट प्यूबिक बोन है, दोनों एक फाइब्रो कार्टिलेज के द्वारा दोनों बोन आपस में जुड़ी तो ये क्या बना? जॉइंट बना। इस जॉइंट को अपन क्या कहते हैं? सिम्फाइसिस प्यूबिस। इस सिम्फाइसिस प्यूबिस की
अंडर यानी कि ये जो नीचे की सरफेस है इस अंडर सरफेस से बच्चों अटैच रहता है कौन है, क्लाइटोरिस। लेकिन ध्यान रखना बच्चों किसके द्वारा, बाई सस्पेंसरी लिगामेंट। तो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और मैंने आपके लिए इसको हाईलाइट भी कर दिया है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भाई बाय द हेल्प ऑफ विच लिगामेंट द क्लाइटोरिस अटैच टू द अंडर सरफेस ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, कि कौन सी लिगामेंट की सहायता से क्लाइटोरिस सिम्फाइसिस प्यूबिस के अंडर सरफेस से अटैच रहता है, जुड़ा रहता है। तो आपको नाम ध्यान में रखना है गाइज, कौन सा लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। आई होप आप कभी नहीं भूलोगे बच्चों। देन इसके बाद में नेक्स्ट थिंग, क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू पेनिस इन मेल, कि साहब मेल के अंदर क्लाइटोरिस कौन से ऑर्गन के स्ट्रक्चर और ओरिजिन में सिमिलर है, यानी कि होमोलोगस है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पेनिस आएगा। देखिए बच्चों मेल के अंदर पेनिस के अंदर भी स्मूथ मसल है और साथ साथ में इरेक्टाइल टिश्यू है। तो अपने यहाँ पर क्लाइटोरिस के अंदर भी स्मूथ मसल इरेक्टाइल टिश्यू है। मेल भी एक्टोड्रम से, मेल का जो पेनिस है वो भी एक्टोड्रम से बना है, क्लाइटोरिस भी एक्टोड्रम से बना है। सो दोनों की स्ट्रक्चर भी सेम है, ओरिजिन भी सेम है। तो बच्चों आप दोनों के एक दूसरे के होमोलोगस कहते हो कि क्लाइटोरिस मेल में पेनिस के होमोलोगस होता है, या फिर अपोजिट भी कह सकते हो कि पेनिस फीमेल में किसके होमोलोगस होता है। तो आपका रिप्लाई क्या होगा गाइज, क्लाइटोरिस के होमोलोगस होता है। क्लियर गाइज इतनी बात। देन बच्चों क्लाइटोरिस के बाद में अपन नेक्स्ट डायग्राम अपन ने समझ लिया बच्चों। नेक्स्ट अपन यानी कि फोर्थ एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिस्कस करते हैं बच्चों फीमेल का। 4 अपने कंप्लीट हो गए, मॉन्स, प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरिस। और बच्चों फोर्थ अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वेस्टिबुल, यानी कि फिफ्थ नंबर का जो एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल है वो कौन सा है बच्चों, यहाँ पे वेस्टिबुल है। तो बच्चों सबसे पहली बात तो आपको ये जाननी है कि वेस्टिबुल होता क्या है। व्हाट इज वेस्टिबुल, व्हाट डू यू मीन बाय वेस्टिबुल, वेस्टिबुल क्या होता है, वेस्टिबुल के नाम से आप क्या समझते हो। तो गाइज आज से ध्यान रखना है, वेस्टिबुल इज नथिंग, वेस्टिबुल इज ओनली और ओनली ए स्पेस या फिर ए कैविटी, कि वेस्टिबुल एक खाली स्थान है या फिर एक कैविटी है। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि ये कैविटी प्रेजेंट कहाँ पे होती है, तो ध्यान रखना बिटवीन बोथ फोल्ड ऑफ लेबिया माइनर। देखो साफ साफ क्लियर किया है, वेस्टिबुल इज ए क्लेफ्ट, क्लेफ्ट का मतलब खाली जगह, कैविटी और यानी कि या फिर स्पेस, यानी कि ये खाली जगह है, एक स्पेस है, एक कैविटी है। कहाँ पर है, बिटवीन बोथ फोल्ड ऑफ लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा के दोनों फोल्ड्स के बीच में इस स्पेस को अपन क्या कहेंगे बच्चों, वेस्टिबुल कहेंगे। जैसे कि देखो डायग्राम में इधर ये लेबिया मेजोरा है दोनों साइड में, फिर ये लेबिया माइनोरा है। इस लेबिया माइनोरा के बीच में ये जो स्पेस है, इस स्पेस को, इस क्लेफ्ट को अपन क्या कहेंगे बच्चों, इसे अपन कहेंगे वेस्टिबुल। क्या कहेंगे अपन, इसे वेस्टिबुल कहेंगे। फिर देखो और क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप हो सकते हैं वेस्टिबुल के बारे में। तो देखो वेस्टिबुल की शेप कैसी होती है, शेप ऑफ द वेस्टिबुल। तो ध्यान रखना वेस्टिबुल की शेप अपनी जो बादाम होती है, आलमंड होती है, इस शेप की होती है। या फिर अगर आपको ऑप्शन में आलमंड नहीं मिले तो फिर यू कैन चूज आल्सो ट्राइंगुलर शेप। कैसी शेप होती है, ट्राइंगुलर शेप होती है। देन देखो मैं आपको डायग्राम के द्वारा इस चीज़ को समझाता हूँ, है ना। कैसे, इधर नीचे अपन चलते हैं, डायग्राम के ऊपर अपन चलते हैं बच्चों, है ना। तो देखो बच्चों ये यहाँ चलो ऊपर वाले डायग्राम पे चलते हैं ना, उसके अंदर और भी अच्छे से आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा इस डायग्राम के अंदर बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये तो यानी कि ऊपर की तरफ, तो यानी कि बाहर की तरफ आउटर साइड के अंदर ये थिक फोल्ड तो क्या हो गए, लेबिया मेजोरा। ये पतले फोल्ड, थिन फोल्ड क्या हुई, लेबिया माइनोरा। तो बच्चों इस लेबिया माइनोरा के बीच में ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये स्पेस क्या कहलाता है, वेस्टिबुल कहलाता है। और फिर बात की अपन ने शेप की, तो देखो बच्चों इसकी शेप कैसी दिख रही है, देखो ध्यान से देखना, देखो कैसी शेप होती है इसकी, इस प्रकार की शेप होती है, देख लो। और ऐसी शेप कैसी होती है, बादाम की होती है, आलमंड शेप। इस
इसलिए आप कह सकते हो कि वेस्टिबुल की शेप कैसी होती है, आलमंड से। और अगर बच्चों ऑप्शन में आलमंड नहीं आए तो फिर देखो इसकी शेप लगभग कैसी बन जाती है, ट्राइएंगुलर। क्या बन जाती है, देखो इस प्रकार से कैसे बन जाती है, ट्राइएंगुलर। लेकिन पहली प्रायोरिटी अपने को किसको देनी है बच्चों, आज से आलमंड शेप को देनी है। आलमंड शेप नहीं हो तो फिर किसे देंगे अपन, ट्राइएंगुलर शेप को। देन इसके बाद में नेक्स्ट थिंग यहाँ से लेंथ। क्या आपसे पूछ सकता है कि वेस्टिबुल की लेंथ कितनी होती है, ये जो लंबाई है इस वेस्टिबुल की, ये लंबाई कितनी है। तो गाइस ध्यान रखना, वेस्टिबुल की लेंथ होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। कितनी, 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है किसकी, वेस्टिबुल की। फिर इसके बाद में लेंथ के बाद में आपसे पूछ सकता है विड्थ। विड्थ का मतलब ये चौड़ाई, कि साहब ये जो वेस्टिबुल है इस वेस्टिबुल की विड्थ यानी कि चौड़ाई कितनी है। तो ध्यान रखना बच्चों, वेस्टिबुल की जो मैक्सिमम जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर। वो कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर। यानी कि वेस्टिबुल की 4 से 5 सेंटीमीटर लंबाई होती है और 2 सेंटीमीटर ग्रेटर यानी कि मैक्सिमम विड्थ कितनी हो सकती है वेस्टिबुल की, 2 सेंटीमीटर होती है। सो गाइज अपन ने इस कंप्लीट वेस्टिबुल को डायग्रामेटिक भी समझा है। अब मैं आपका बच्चों हर कंसेप्ट दूर करने की कोशिश करूंगा, बस आप लेक्चर के ऊपर बने रहिए और कंप्लीट लेक्चर देखिए। अगर आप कंप्लीट लेक्चर नहीं देखते तो ऐसी कंडीशन में आपके जो रेशनल्स होते हैं, जो कंसेप्ट्स होते हैं, उनकी हायरार्की नहीं में बनेगी और आपकी कंटिन्यूटी ब्रेकडाउन हो जाएगी। इसलिए जब भी आप लेक्चर देखो बच्चों तो कंप्लीट लेक्चर देखना, साथ साथ में आपको बच्चों इसके अंदर बहुत सारी नई चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी और हाईलाइटेड यहाँ पर आपको फोकस किया जाएगा, जिससे कि आपका माइंड जल्दी से जल्दी क्या कर ले, इसे कैच कर ले। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे शेप के साथ साथ में लेंथ मेंशन कर दिया 4 से 5 सेंटीमीटर, विड्थ मेंशन की हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों विड्थ के बारे में, क्या कि विड्थ कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर। क्लियर गाइस जितनी बात। फिर देखो नेक्स्ट वेस्टिबुल के बारे में नेक्स्ट चीज अपन डिस्कस करते हैं, बाउंड्रीज ऑफ वेस्टिबुल। बाउंड्रीज का मतलब है कि जो वेस्टिबुल है ये किन किन ऑर्गन से किस किस तरफ से घिरा हुआ होता है। वेस्टिबुल के सामने कौन होता है, पीछे की तरफ कौन होता है, दाएं और बाएं यानी कि लेटरल साइड के अंदर कौन होता है। तो गाइज वेस्टिबुल की बाउंड्रीज की अपन बात कर रहे हैं, तो देखो वेस्टिबुल के एंटीरियरली सामने की तरफ कौन है, क्लाइटोरिस है। पोस्टीरियरली पीछे की तरफ कौन है, लेबिया माइनोरा के दोनों लोअर फोल्ड का फ्यूजन, जिसे अपन क्या कहते हैं, फोर्सिट। और लेटरली वेस्टिबुल के लेटरली राइट और लेफ्ट साइड के अंदर कौन है, तो भाई खुद लेबिया माइनोरा है वेस्टिबुल के लेटरल साइड के अंदर। अगर बच्चों इतना भी नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ विद डायग्राम, जिससे कि आपका कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये अपनी वेस्टिबुल है, ये आलमंड शेप की क्या है, वेस्टिबुल। आपके सामने देख लो, ये आगे का हिस्सा है और ये पीछे की तरफ है। तो वेस्टिबुल के इंटीरियर में सामने ये देखो, ये कौन है, क्लाइटोरिस। पीछे की तरफ लेबिया माइनोरा के दोनों लोअर फोल्ड आपस में जुड़ रहे हैं, यानी कि जिसे अपन क्या कहते हैं, फोर्सिट। सो पोस्टीरियर के अंदर कौन है, फोर्सिट। और देखो लेटरल के अंदर खुद लेबिया माइनोरा के क्या हैं, दोनों के दोनों फोल्ड्स है, यानी कि लेटरल के अंदर वेस्टिबुल लेबिया माइनोरा के द्वारा सराउंडेड रहती है, एंटीरियरली क्लाइटोरिस के द्वारा और पोस्टीरियर किसके द्वारा बच्चों, फोर्सिट के द्वारा। क्लियर गाइज। देन बाउंड्रीज के बाद में अपन डिस्कस करते हैं बच्चों क्या, टोटल नंबर ऑफ ओपनिंग्स इन वेस्टिबुल, कि वेस्टिबुल के अंदर कितनी ओपनिंग्स पाए जाते हैं। मोस्ट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ध्यान रखना। वेस्टिबुल में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि कितनी 4 ओपनिंग्स पाई जाती हैं वेस्टिबुल के अंदर। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों एग्जाम के अंदर, द टोटल नंबर ऑफ ओपनिंग्स 2000% इन दी वेस्टिबुल, कि वेस्टिबुल के अंदर पाई जाने वाली ओपनिंग्स की कुल संख्या कितनी है। तो बच्चों आपका सटीक आंसर जाएगा भाई साहब
मतलब चार ओपनिंग्स पाई जाती है। तो फिर देखते हैं अपन कि भाई ये चार ओपनिंग कौन कौन सी हैं, किस किस की चार ओपनिंग है। तो देखो सबसे पहले तो यूरेथ्रल ओपनिंग, फीमेल का जो यूरेथ्रा होता है वो पीछे की तरफ तो यूरिनरी ब्लडर से कनेक्ट रहता है, लेकिन सामने की तरफ वो किस में ओपन होता है, वेस्टिबुल में ओपन होता है। सो पहली ओपनिंग तो कौन सी होगी, यूरेथ्रल ओपनिंग होगी। दूसरी ओपनिंग कौन सी, स्किनीज ग्लैंड्स की डक्ट की ओपनिंग। बच्चों अपनी बॉडी में मेनली दो प्रकार की ग्लैंड पाई जाती हैं, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड तो ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो अपने सीक्रेशंस को, हार्मोन को डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाल देती हैं और फिर ब्लड के द्वारा ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कई प्रकार की होती हैं, वो अपन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब ऐसी ग्लैंड है जिनमें डक्ट प्रेजेंट होती हैं, ये डक्टल ग्लैंड होती हैं। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट पाई जाती हैं और डक्ट के द्वारा एक्सोक्राइन ग्लैंड अपने सीक्रेशन को टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंचाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं, लीवर। भाई लीवर अपनी बॉडी की लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो डक्टल ग्लैंड है, डक्ट पाई जाती है, जिसे आप हेपेटिक डक्ट के नाम से आप जानते हो। तो लीवर अपना सीक्रेशन बनाता है क्या, बाइल। तो लीवर के द्वारा बनाया गया सीक्रेशन यानी कि बाइल हेपेटिक डक्ट से होता हुआ, कॉमन बाइल डक्ट से होता हुआ और ड्यूडेनम के अंदर स्फिंक्टर ऑफ ओडी या फिर वेटर के अंदर आकर क्या होता है, ड्रेन हो जाता है। तो लीवर एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो कि अपने एक पर्टिकुलर डक्ट के द्वारा अपने सीक्रेशन को टारगेटेड ऑर्गन यानी कि ड्यूडेनम तक पहुंचा रहा है। तो जिन ग्लैंड्स के अंदर डक्ट पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन। तो गाइस अपनी स्किनीज ग्लैंड भी ऐसे ही एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है जिसके अंदर क्या पाई जाती है, डक्ट पाई जाती है। तो बच्चों इस स्किनीज ग्लैंड की डक्ट की ओपनिंग भी कहाँ पे पाई जाती है, वेस्टिबुल के अंदर। जो थर्ड ओपनिंग है वो कौन सी है, वेजाइनल ओपनिंग। जो विजाइना होती है वो भी कहाँ ओपन होती है, वेस्टिबुल में। और जो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट ओपनिंग कौन सी, बार्थोलिन ग्लैंड्स की डक्ट की ओपनिंग। तो भाई यहाँ पे बार्थोलिन भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है जिसके अंदर डक्ट पाई जाती है और इस डक्ट की ओपनिंग भी कहाँ होती है, वेस्टिबुल में होती है। तो गाइज इस प्रकार से यूरेथ्रल ओपनिंग, स्किनीज ग्लैंड्स डक्ट ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग और बार्थोलिन ग्लैंड्स डक्ट ओपनिंग, इस प्रकार से ये चार ओपनिंग्स पाई जाती हैं किसके अंदर, वेस्टिबुल के अंदर। अब देखो बच्चों इन सभी ओपनिंग्स के बारे में वन बाई वन अपन डिस्कस करेंगे, डिस्क्रिप्टिवली अपन डिस्कस करेंगे बच्चों। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, यूरेथ्रल ओपनिंग की। चारों ओपनिंग्स के बारे में अपन वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। और सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो बच्चों यूरेथ्रल ओपनिंग के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पुटअप हो सकते हैं। देखो बच्चों सबसे पहली बात तो यूरेथ्रा की लोकेशन क्या होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग की, यानी कि यूरेथ्रल ओपनिंग वेस्टिबुल में खुलती है। तो वेस्टिबुल में कहाँ पर खुलती है, एग्जैक्ट इसकी लोकेशन क्या है। तो गाइस इसकी लोकेशन है 1 से 1.5 सेंटीमीटर नीचे खुलती है यूरेथ्रल ओपनिंग। किसके 1 से 1.5 सेंटीमीटर, क्लाइटोरिस के 1 से 1.5 सेंटीमीटर। जैसे कि इमेजिंग दैट बच्चों ये क्या है, क्लाइटोरिस है। इस क्लाइटोरिस के 1 से 1.5 सेंटीमीटर नीचे यहाँ पर कौन होती है, वेस्टिबुल के अंदर यूरेथ्रा है वो क्या होता है, ओपन होता है। फिर देखो ध्यान रखना इसके साथ साथ में जो यूरेथ्रा यानी कि जो फीमेल का जो यूरेथ्रा होता है मेल के यूरेथ्रा के कंपेरिटिवली बहुत ही छोटा होता है। फीमेल का 18 से 20 सेंटीमीटर होता है, सॉरी मेल का 18 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है यूरेथ्रा, बल्कि फीमेल का केवल कितना लेंथ होता है, 4 सेंटीमीटर होता है। इसीलिए ध्यान रखना बच्चों फीमेल के अंदर यूटीआई के चांसेस भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर यूरेथ्रा की लेंथ छोटी होती है जिससे कि पैथोजन जल्दी से क्या हो जाते हैं, इन्वेज कर जाते हैं। क्लियर गाइस इतनी बात। देन इसके बाद में ध्यान रखना डायमीटर। बच्चों डायमीटर का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे कि भाई यूरेथ्रा क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूबल स्ट्रक्चर है। तो इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के एक छोर से लेकर के और दूसरे छोर तक इस प्रकार से ये जो लेंथ होती है या फिर इस ल्यूमेन का जो सरकमफेरेंस होता है उसे अपन क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। और बच्चों यूरेथ्रा की, फीमेल की यूरेथ्रा का जो डायमीटर है वो यहाँ पे कितना है, 6 mm। mm का मतलब मिलीमीटर। मैंने ड्रग कैलकुलेशन के अंदर, फ्लूइड कैलकुलेशन
क्लासिफिकेशन के अंदर, कन्वर्जन के अंदर मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या बताया था कि 1 इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm यानी कि 10 मिलीमीटर होता है। सब बच्चों यहाँ पे ये कितना है, 6 मिलीमीटर है, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, आधा सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, एग्जैक्टली कितना, 6 mm डायमीटर होता है। किसका बच्चों, फीमेल की यूरेथ्रा का। क्लियर गाइज। तो अपन ने बच्चों वेस्टिबुल में पहली ओपनिंग देखी यूरेथ्रल ओपनिंग, जिसके बारे में आपको अपने माइंड में 3 बातें ध्यान में रखनी है कि इसकी ओपनिंग होती है क्लाइटोरिस के 1 से 2 सेंटीमीटर नीचे, यूरेथ्रा की लेंथ होती है फीमेल की 4 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर कितना होता है बच्चों, 6 mm होता है, मिलीमीटर होता है। देन इसके बाद में यूरेथ्रल ओपनिंग के बाद में अपन वेस्टिबुल में ओपन होने वाली सेकंड ओपनिंग की बात कर रहे हैं, जो किसकी बात कर रहे हैं, स्किनीज ग्लैंड। क्या, स्किनीज जो ग्लैंड होती है इसकी डक्ट की ओपनिंग होती है किसके अंदर, वेस्टिबुल के अंदर। लेकिन बच्चों ओपनिंग तो होती है, लेकिन इसके साथ साथ में स्किनीज ग्लैंड से भी बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप हुए हैं। और बच्चों आज इस लेक्चर के अंदर स्किनीज ग्लैंड के बारे में आपका हर एक कंसेप्ट क्या होने वाला है, क्लियर होने वाला है। कुछ नई चीज़ें भी आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। सो गाइज लेट्स सी गाइज, अपन डिस्कस करते हैं स्किनीज ग्लैंड। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात स्किनीज ग्लैंड की साइनोम्स, कि स्किनीज ग्लैंड का दूसरा नाम क्या होता है, ध्यान रखना, स्किनीज ग्लैंड आल्सो कॉल्ड लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड और पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। अब देखो लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड, देखो ये ग्लैंड कहाँ पे है, वेस्टिबुल के अंदर है। सो अपन इसे क्या कह सकते हैं, वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना वेस्टिबुल के अंदर 2 ग्लैंड होती है, एक तो स्किनीज और दूसरी बार्थोलिन। तो स्किनीज ग्लैंड है वो बार्थोलिन से छोटी होती है, इसलिए अपन ने क्या कहा कि वेस्टिबुल में 2 ग्लैंड पाई जाती हैं, एक तो बार्थोलिन ग्लैंड और एक स्किनीज ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड स्किनीज से बड़ी होती है, इसलिए अपन बार्थोलिन को ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड कहते हैं, बल्कि स्किनीज छोटी होती है, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं, लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड। और दूसरा पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, पैरा का मतलब सराउंडिंग, यानी कि ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, तो इस यूरेथ्रल ओपनिंग के चारों तरफ पाई जाने वाली ग्लैंड, इसलिए अपन क्या कह सकते हैं, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। फिर एक बात आप ध्यान रखना बच्चों, आप इस स्किनीज ग्लैंड को लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड कहोगे, क्या कहोगे, लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड कहोगे। लेकिन कई बच्चे इसे क्या कहते हैं, लार्जेस्ट पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। तो गाइज ये आंसर आपका गलत तो नहीं है कि भाई जो स्किनीज ग्लैंड है ये लार्जेस्ट है, लेकिन कौन सी है, वेस्टिबुलर नहीं, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, कि यूरेथ्रा के चारों तरफ पाई जाने वाली जो लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्ज अमाउंट में जो ग्लैंड पाई जाती है, उसे उस आधार पर आप क्या कह सकते हो, इसे लार्जेस्ट पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड कह सकते हो, लार्जेस्ट वेस्टिबुलर नहीं कहोगे। लार्जेस्ट तो कौन सी है, बार्थोलिन है, ये क्या है, बार्थोलिन से छोटी स्किनीज, सो अपन इसे कहेंगे लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड। क्लियर गाइज। फिर इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं स्किनीज ग्लैंड की लोकेशन की कहाँ पर होती है। तो ये तो नाम से ही पता लग गया आपको, क्या, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड इसका दूसरा नाम है। पैरा का मतलब चारों तरफ होता है, किसके चारों तरफ है, यूरेथ्रल ओपनिंग के चारों तरफ। तो बच्चों स्किनीज ग्लैंड प्रेजेंट होती है यूरेथ्रल ओपनिंग के सराउंडिंग में, यूरेथ्रल ओपनिंग के चारों तरफ। देन इसके बाद में नेक्स्ट थिंग, इसका फंक्शन आपको ध्यान में रखना है कि साहब जो स्किनीज ग्लैंड है ये क्या काम करती है। तो ध्यान रखना बच्चों, जो स्किनीज ग्लैंड है ये एक एल्केलाइन पीएच का म्यूकस सीक्रेट करती है। क्या करती है, एल्केलाइन पीएच का म्यूकस सीक्रेट करती है। और बच्चों एल्केलाइन पीएच का ये म्यूकस जो यूरेथ्रा होता है इसको क्या रखता है, मॉइस्ट रखता है, जिससे कि यूरेथ्रा की वाल्स आपस में चिपकती नहीं है, उनके अंदर आपस में फ्रिक्शन नहीं होता, डैमेज नहीं होता है बच्चों। इसलिए आप ध्यान में रखना कि जो स्किनीज ग्लैंड है ये क्या करती हैं, एल्केलाइन पीएच का म्यूकस सीक्रेट करती हैं, और ये म्यूकस क्या करता है, यहाँ पर यूरेथ्रा को मॉइस्ट रखने का काम करता है, या फिर लुब्रिकेट रखने का काम है
करता है। देन इसके बाद में नेक्स्ट थिंग आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो स्किनीज ग्लैंड है ये मेल में किसके होमोलोगस है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन आपको ध्यान में रखना है कि स्किनीज ग्लैंड मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड के होमोलोगस होती है। वो प्रोस्टेट ग्लैंड जिसके अंदर मेल के अंदर ओल्ड एज के अंदर कैंसर होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो सीमन फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करती है बच्चों। वाइटिश कलर का लिक्विड सीक्रेट करके बच्चों ना, उसे अपन क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। सो बच्चों ये जो स्किनीज ग्लैंड है मेल में किसके स्ट्रक्चर और ओरिजिन के सिमिलर है, प्रोस्टेट ग्लैंड के सिमिलर है। सो यू कैन से दैट स्किनीज ग्लैंड आर होमोलोगस टू प्रोस्टेट ग्लैंड। मच इंपॉर्टेंट थिंग है बच्चों, नोटिस में रखना है। स्किनीज ग्लैंड होमोलोगस होती है किसके, प्रोस्टेट ग्लैंड के होमोलोगस होती है। देन इसके बाद में देखो कई एक बच्चों के माइंड में क्वेश्चन है कहाँ पे होती है, कैसे होती है स्किनीज ग्लैंड। तो अपन इसको एक डायग्राम से मैं आपका एक छोटा सा आगे कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस बात के ऊपर और भी बढ़ जाएगा। जैसे कि देखो ये एक्सटर्नल जेनाइटल का डायग्राम किसका है, ये बाहर की तरफ, ये तो है लेबिया मेजोरा, क्या ये है इधर लेबिया मेजोरा। फिर ये वाइट क्राइटेरिया जो स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है किसका, लेबिया माइनोरा का। और लेबिया माइनोरा के अंदर जो स्पेस है इसे कहते हैं अपन वेस्टिबुल। और देखो वेस्टिबुल के अंदर बीच में देखो ये डार्क कलर की एक ओपनिंग शो कर रखी है ऊपर, ये है यूरेथल ओपनिंग। ये कौन सी ओपनिंग है, यूरेथल। और देख लो बच्चों यूरेथल ओपनिंग के चारों तरफ रेड कलर में डॉट 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 जो शो कर रखा है, ये कौन सी ग्लैंड है, स्किनीज ग्लैंड है। फिर नीचे की तरफ ये भी एक ओपनिंग है, ये कौन सी ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग है। और देखो वेजाइनल के फिर दोनों साइड में बार्थोलिन ग्लैंड पाई जाती है, जो अपन बार्थोलिन ग्लैंड अपन जब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो वहाँ पर मैं आपको डिस्क्रिप्टिवली हर एक थिंग आपको पढ़ाऊंगा। तो थैंक यू गाइज आपको बच्चों पढ़ाई में कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है, टॉपिक वाइज होने वाला है, एक सीक्वेंस से होने वाला है, और आपके हर कंसेप्ट रेशनल बेस के साथ में सॉल्व होने वाला है। और जैसे ही टॉपिक पूरा होगा मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी आपको सोल्व करने के लिए दूंगा। फिर देखो आपका कॉन्फिडेंस, जब आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर होंगे तो किसी भी क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा, हर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, राइट होगा बच्चों। तो गाइज अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबा करके और ऑल के ऊपर क्लिक कर दे, ताकि सभी लेक्चर के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपकी स्टडी की कंटिन्यूटी ब्रेकडाउन नहीं हो। थैंक्स गाइज। अब देखो इतना पढ़ने के बाद में आई होप पहली बात तो आपके माइंड में कोई डाउट रहा नहीं होगा, और अगर फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कई सारे और लेक्चर के मैंने लिंक भी दे रखे हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और यूट्यूब में जहाँ पे आप लेक्चर देख रहे हैं वहाँ पे कमेंट सेक्शन पे क्लिक करके वहाँ से आप कमेंट कर सकते हैं, आपका डाउट मेरे पास पहुँच जाएगा। और मेरे पास पहुँचने के बाद में जैसा डाउट होगा, देखो कुछ एक डाउट ऐसे होते हैं जो टेक्स्ट के द्वारा सोल्व नहीं होते हैं, तो उसके लिए आपको कॉल कर दिया जाएगा। कुछ एक होते हैं कॉल से भी नहीं, विजुअलिटी उनके अंदर चाहिए तो आपके पास में वीडियो कॉल भी आ जाएगा। कुछ डाउट ऐसे कि भाई टेक्स्ट मैसेज से बात बन जाएगा, तो आपके पास डाउट का क्या आ जाएगा, टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कंप्लीट लेक्चर देखना बच्चों, और सारे लेक्चर देखना जीरो से यानी कि फर्स्ट लेक्चर से, तब जाकर के आगे से आगे आपके सारे कंसेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।